सो हेलो बच्चों, माई सेल्फ नवीन एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मैथ्स की पाठशाला। सो आज हम यहाँ पर 11th क्लास का एक न्यू टॉपिक लेने वाले हैं और टॉपिक का नेम है नंबर ऑफ वन, मैनी वन, ऑन टू एंड एन टू फंक्शन। ठीक है, हमें काउंट करने हैं कि वन फंक्शन कितने होंगे, ठीक है ना, मैनी वन कितने होंगे, ऑन टू कितने होंगे, एन टू कितने होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे कि अगर वन फंक्शन हमें निकालना है कि नंबर ऑफ वन फंक्शन कितने हैं और मैनी वन कितने हैं, तो पहले हम इन दोनों की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास टॉपिक स्टार्ट करना है और ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमारे पास क्या होगा, फंक्शन में दो टाइप के एलिमेंट होंगे, एक होगा इनपुट, एक होगा हमारे पास आउटपुट। ठीक है, दो सेट होंगे। तो हमें ये देखना है कि वन कितने होंगे और मैनी वन कितने होंगे। तो वो स्टार्ट करने से पहले देखो, रफली मैं बता रहा हूं कि यहाँ पर हमारे पास टोटल 3 केस पॉसिबल है ना। पहला, ये पहला केस होगा, ये दूसरा केस होगा और ये तीसरा केस होगा। ठीक है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेंगे और फंक्शन जो है वो ए टू बी डिफाइन है। ठीक है, तो पहला केस ये हो सकता है कि सेट ए में जितने एलिमेंट हैं उतने ही एलिमेंट हमारे पास बी में भी है। जैसे कि सेट ए में हमारे पास 3 एलिमेंट है, 1, 2 एंड 3, यहाँ पर ए, बी और सी। एक केस ये हो सकता है कि सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल सेट ए और ये सेट बी और फंक्शन डिफाइन है ए टू बी, 1, 2 एंड 3, यहाँ मान लेते हैं ए और बी। एक केस ये बन सकता है कि जब ए के एलिमेंट क्या हो, कम हो बी से, तो ये सेट ए और ये सेट बी, ये फंक्शन डिफाइन है ए टू बी। ठीक है, यहाँ पर 1, 2, 3, ए बी सी बी। ठीक है, तो ये तीनों केस हम देख रहे हैं किसके लिए, वन फंक्शन और मैनी वन फंक्शन के लिए। देखो, अगर मैं कहता हूं कि भाई आपको वन फंक्शन बताना है, तो वन फंक्शन का मतलब होता है कि ये हमारे पास क्या होता है भाई, डोमेन होता है ना, इसको हम डोमेन बोलते हैं और इसको हम को डोमेन बोलेंगे। तो हमें क्या करना है, फंक्शन में हमें ये वैल्यू इनपुट कराना है। जो डोमेन होता है वो इनपुट होता है, तो फंक्शन में हमें इनपुट की वैल्यू डालनी है, वहां से जो आंसर आएगा उसका इमेज यहां बनेगा। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि अगर वन फंक्शन चाहिए तो हमें ए सेट के हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज हमें यहां पर चाहिए। इसका मतलब हो सकता है कि 1 का इमेज कौन सा हो भाई, ए हो जाए, 2 का इमेज बी हो जाए, 3 का इमेज सी हो जाए। तो ये जो कंडीशन ये पॉसिबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। बट अगर मैं यहां पर देखता हूं तो यहां पर क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। तो यहां पर देखो, अगर वन फंक्शन हमें चेक करना है तो 1 का इमेज बनेगा ए के साथ, 2 का इमेज बनेगा बी के साथ, बट यहां पर 3 का इमेज जब हम बनाएंगे तो अब यहां पर देखो वन करना है तो 3 का तो इमेज यहां बन नहीं पा रहा है ना। जबकि वन फंक्शन में हमने बोला है कि जो डोमेन में हर एक एलिमेंट है उसका इमेज इधर बनना चाहिए, और इमेज कैसा बनना चाहिए, यूनिक। तो यहां तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, इसका मतलब 3 का इमेज पॉसिबल नहीं है। और अगर 3 का इमेज नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो केस है ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। आगे बात समझ में, ये वाला केस इम्पॉसिबल होगा बिकॉज एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट बी। तो अगर ये केस होगा तो ये यहां पर आप वन फंक्शन, नंबर ऑफ वन फंक्शन आप फाइंड नहीं कर पाओगे। ठीक है, अच्छा यहां पे आते हैं, यहां पर क्या सीन है, यहां अगर देखोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए इज लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट बी। यहां पर बी सेट के एलिमेंट ज्यादा है ए सेट से, तो यहां पर ये वन फंक्शन पॉसिबल है क्या। तो देखो, ए सेट का ए जो 1 है उसका इमेज बना ए के साथ, जो 2 था उसका इमेज बना बी के साथ, जो 3 था उसका इमेज बना सी के साथ। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास डोमेन में जितने भी एलिमेंट थे उन हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज हमें यहाँ पर मिल रहा है।
इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला केस पॉसिबल है, और यहां पे क्या था हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट बी। इसका मतलब इन तीन केस में से ये वाला केस भी पॉसिबल है, और ये केस भी पॉसिबल है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर हमें वन वन या मैनी वन फंक्शन फाइंड करना है तो हमारे पास एक केस ये है कि या तो दोनों सेट के एलिमेंट इक्वल हो, या सेट ए के एलिमेंट जो है वो सेट बी से कम हो। मतलब जो डोमेन के एलिमेंट हैं वो को डोमेन से कम होने चाहिए, क्योंकि अगर डोमेन के एलिमेंट ज्यादा हो गए को डोमेन से तो यहां पर आप नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फाइंड नहीं कर पाओगे, क्योंकि बनेगा ही नहीं यहां पर। ठीक है, तो यहां पर हमें कुल मिलाकर ये दो केस डिस्कस करने हैं ना। इसका मतलब मैं यहां पर बोल सकता हूं पॉसिबल कंडीशन व्हेन नंबर ऑफ एलिमेंट ए इज लेस देन एंड इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट बी। तो पहले हम यहां पर वो केस लेंगे जब दोनों डोमेन और को डोमेन के जो एलिमेंट है वो सेम है। ठीक है, सो नाउ अब केस लेते हैं, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ वन वन और मैनी वन फंक्शन। ठीक है ना, पहला केस ले रहे हैं जब नंबर ऑफ एलिमेंट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट बी। केस फर्स्ट n ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ b। ठीक है, तो यहां पर देखिए आप, ये हमारा एक फंक्शन है जो कि a टू b डिफाइन है fx। इसमें एलिमेंट लेते हैं a1 a2 a3 डॉट 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 an, और यहां पर b1 b2 b3 डॉट 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 bn। ठीक है, जितने एलिमेंट ए में हैं उतने ही एलिमेंट हमारे पास को डोमेन में है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, हमें फाइंड करना है वन वन फंक्शन। देखो वन वन फंक्शन फाइंड करना है, तो वन वन फंक्शन फाइंड करने के लिए क्या था कि डोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं उन सबका इमेज यूनिक इमेज बनना चाहिए। तो आप बताओ इस वन के लिए, इस A1 के लिए कितने ऑप्शन है, n ऑप्शन है भाई। ये जो वन है A1 है वो या तो B1 से कनेक्ट होगा, A1 है वो या तो B2 से कनेक्ट होगा, या B3 से कनेक्ट होगा, या Bn से कनेक्ट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस A1 के लिए कितने वे हैं कि हम इनको कनेक्ट कर पाएंगे, n वे। ठीक है, मान लो मैंने A1 को B1 से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अब बताओ मेरे पास यहां पर एलिमेंट कितने बचे, यहां पर हमारे पास एलिमेंट कितने बचे, टोटल n थे, तो कितना बचा भाई, n-1। तो अब मैं A2 की बात कर लेता हूं। अब A2 किस से कनेक्ट हो सकता है, वो B2 से कनेक्ट हो सकता है, वो B3 से कनेक्ट हो सकता है, डॉट डॉट Bn से। इसका मतलब इस A2 के लिए कितने वे हैं, n-1, n-1। ऐसे ही अब A3 की बात कर लेते हैं। पहले A2 को हम कनेक्ट कर लेते हैं B3 से, मान लेते हैं भाई। ठीक है, अब A3 के लिए कितने ऑप्शन है हमारे पास। अगर मैं A3 की बात करता हूं तो वो B2 से कनेक्ट हो सकता है, B4 से और Bn से। तो दो एलिमेंट तो हम यहां पर ले चुके हैं, बचे कितने, n-2। इसका मतलब इस A3 के लिए कितने ऑप्शन है, n-2। और ऐसे करते करते आपको जब an पे आओगे तो an के लिए कितना वे बचेगा भाई, 1 वे। ठीक है, तो हमें यहां पर निकालने भाई टोटल 1-1 फंक्शन, है ना। टोटल 1-1 फंक्शन क्या करें, इन सबको मल्टीप्लाई कर दें, n इंटू n-1 इंटू n-2 डॉट 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 2 इंटू 1। और आई थिंक ये आपने कहीं देखा हुआ है, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल n, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल n। इसका मतलब ये हुआ कि दो सेट हैं और दोनों सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो सेम है, और वो आपसे बोलता है कि हमें नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन बताने हैं। तो हमारा जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा हमारे पास n फैक्टोरियल। फॉर द एग्जाम्पल, मान लो सेट A और ये सेट B। ठीक है,
एफ एक्स। ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। इसमें एलिमेंट है 1 2 3, इसमें ए बी सी। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूं कि भाई ये बताओ इसमें आपके पास 1 1 फंक्शन कितने बनेंगे। तो आप देखो, जब हमारे पास यहाँ पर n एलिमेंट थे तो आंसर हमारे पास कितना आया था, n फैक्टोरियल। तो आप ये सोचो, अगर यहाँ पर मेरे पास 3 एलिमेंट होंगे तो उस केस में 1 1 फंक्शन कितने होंगे हमारे पास, 1 1 फंक्शन होंगे 3 फैक्टोरियल, मतलब 6 फंक्शन होंगे। तो यहां पर हमारे पास टोटल 1 1 फंक्शन होंगे n फैक्टोरियल। अच्छा, अगर वो पूछता है भाई कि हमें तो 1 1 फंक्शन नहीं चाहिए, हमें चाहिए मैनी वन, टोटल मैनी वन फंक्शन, तो हम क्या करेंगे, टोटल फंक्शन में से टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में से माइनस कर देंगे नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। ठीक है, अगर हमें मैनी वन फाइंड करना है तो हमें क्या करना है भाई, टोटल फंक्शन में से हमें 1 1 फंक्शन को माइनस कर देना है। अब दिमाग में आया सर टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कैसे निकालें, तो आओ देखते हैं। जब देखो भाई, A1 के लिए A1 को अगर कनेक्ट करना है तो यहां पर कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट है। इसका मतलब जो A1 है वो इनमें से किसी भी एक एलिमेंट से कनेक्ट हो सकता है। मतलब A1 के लिए कितने रास्ते हैं भाई, n है। ठीक है, अच्छा A2 की बात करता हूं, तो A2 के लिए भी कितने रास्ते हैं। जो A2 है वो B1 से कनेक्ट हो सकता है, A2 B2 से कनेक्ट हो सकता है, A2 B3 से कनेक्ट हो सकता है। तो इसके लिए भी कितने रास्ते हैं भाई, n। इसके लिए भी कितने n। तो हमारे पास n एलिमेंट के लिए कितने फंक्शन हो जाएंगे भाई। देखो उधर, इसके लिए कितना था भाई, ये जो A1 था वो कितने एलिमेंट से कनेक्ट हो सकता है, n, तो n आ गया। A2 जो एलिमेंट है वो कितने एलिमेंट से कनेक्ट हो सकता है, अगेन n मल्टीप्लाई। जो A3 है वो कितने एलिमेंट से कनेक्ट हो सकता है, n। ऐसे करते करते ये कहां तक कनेक्ट हो सकता है, n टाइम्स। इसका मतलब जब n को मल्टीप्लाई करेंगे n टाइम्स तो आंसर बनेगा n रेज़्ड टू द पावर n। ठीक है, तो अगर हमें मैनी वन फंक्शन निकालना है तो मैनी वन फंक्शन फाइंड करने के लिए टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में से हमें 1 1 फंक्शन को माइनस कर देना है। तो देखिए अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हो गया n रेज़्ड टू द पावर n माइनस नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन अभी आपने निकाला है फैक्टोरियल n, ये रहा फैक्टोरियल n। ठीक है, सो आई थिंक जब हमारे पास डोमेन और को डोमेन के सारे एलिमेंट सेम है तो उस केस में अगर आपको फाइंड करना है भाई 1 1 फंक्शन कितने होंगे, मैनी वन फंक्शन कितने होंगे, तो आई थिंक आप ये वाला जो अप्रोच है वो लगा देना, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर डोमेन के एलिमेंट, देखो भाई डोमेन के एलिमेंट अगर छोटे हुए को डोमेन से कम हुए, ठीक है ना, डोमेन के एलिमेंट को डोमेन से अगर कम एलिमेंट है और वहां पर हमें 1 1 फंक्शन या मैनी वन फंक्शन फाइंड करना है तो उसका अप्रोच क्या होगा, सो देखते हैं इसको भी। सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ 1 1 एंड मैनी वन फंक्शन व्हेन कंडीशन नंबर ऑफ एलिमेंट A इज लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट B। सो इस सिचुएशन में हमें फाइंड करना है भाई कि 1 1 फंक्शन कितने होंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप है, पहले हम ये देख लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे, है ना, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे। देखो यहाँ पर आपको ये देखना है कि यहाँ पर जो को डोमेन है उसके जो एलिमेंट है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो ज़्यादा है इससे। ठीक है, अच्छा देखो A1 की जो मैपिंग है वो कितने तरीकों से हो सकती है भाई। A1 B1 से कनेक्ट हो सकता है, B2 से कनेक्ट हो सकता है, B3 से, ऐसे करके Bm तक। इसका मतलब ये हुआ कि A1 के लिए कितने ऑप्शन है भाई, m तरीके हैं। अब A2 को कनेक्ट करना है तो A2 को कनेक्ट करने के लिए कितने तरीके हैं यहाँ पर, अगेन m तरीके हैं। मतलब m तरीके से मैं उसको कनेक्ट कर सकता हूँ ना। अगर यहाँ पे A3 होगा तो
उसकी मैपिंग में कितने वे में कर पाऊंगा, A3 की मैपिंग में M वे में कर पाऊंगा। आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया होगा ना। ऐसे आप जब AN आएगा उसको भी मैं M तरीके से मैपिंग कर सकता हूं। इसका मतलब ये सब कुछ मल्टीप्लाई होगा, ये सब कुछ मल्टीप्लाई होगा, ये सब कुछ मल्टीप्लाई होगा कितने टाइम्स, n टाइम्स, n टाइम्स। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोडोमेन में कितने हमारे पास डोमेन में कितने एलिमेंट हैं, n एलिमेंट। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहां पर m इंटू m कितने टाइम, n टाइम्स। आपको m को मल्टीप्लाई करना है n टाइम्स, तो अगर n टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भाई हमारे पास, m पावर n आएगा। सो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हमारे पास कितना आएगा भाई, m पावर n आ गया। अब हमें फाइंड करना है यहाँ पर सेकेंड स्टेप, नंबर ऑफ वन फंक्शन। ठीक है, नंबर ऑफ वन फंक्शन फाइंड करना है तो हमें पता है कि इसके जो एलिमेंट है वो ज्यादा है इससे। तो अगर मैं वन बनाना है तो वन बनाने के लिए जितने एलिमेंट यहाँ पर है उतने एलिमेंट पहले मुझे यहाँ से चूज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, जो m एलिमेंट है उस m एलिमेंट में से कोई भी n एलिमेंट चूज कर लेंगे। मान लो कि यहां तक आपके पास n एलिमेंट आ चुके हैं, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, तो अब देखो A1 को अगर मुझे कनेक्ट करना है तो उसके लिए कितने तरीकों से उसको मैं कनेक्ट कर सकता हूं, n वे में। A2 के लिए कितने ऑप्शन बचे हैं, n-1। A2 के लिए कितने, A3 के लिए कितने बचे हैं, n-3। तो ऐसे करके हमें यहाँ पर जब चेक करेंगे तो ये बनेगा मेरे पास n फैक्टोरियल। क्या बनेगा भाई, n फैक्टोरियल, ये बनेगा n फैक्टोरियल। ठीक है, थर्ड आएगा हमारे पास नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन। उसके लिए आपको टोटल फंक्शन में से वन फंक्शन माइनस कर देना है। तो टोटल फंक्शन हमारे पास कितना था, m पावर n, एंड वन फंक्शन वी कैन राइट mcn n फैक्टर। यहां पर हमने दो केस लिए थे, वन फंक्शन और मैनी वन के लिए, कि जब हमारे पास a के एलिमेंट और b के एलिमेंट सेम हो। दूसरा केस कौन सा लिया था हमने, जब b के एलिमेंट a के एलिमेंट से ज्यादा हो, तो उस केस में हमें कैसे उसको डील करना है। वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ ऑन टू एंड इन टू फंक्शन। ठीक है, तो इससे पहले हम वन फंक्शन कैसे काउंट करते हैं, ठीक है, मैनी वन फंक्शन कैसे काउंट करते हैं, उसके बारे में हम सारी कंडीशन देख चुके हैं। नाउ जो सेकंड पार्ट होगा इसका, अब सेकंड पार्ट में हमें ये देखना है कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन और नंबर ऑफ इन टू फंक्शन कैसे फाइंड करें। ठीक है, देखिए भाई, ऑन टू फंक्शन का मतलब पहले ही समझ लेते हैं कि जैसे मान लो हमारे पास ये तो हुआ डोमेन और ये हुआ कोडोमेन, इसमें 1 2 3 और यहाँ पर A B C कुछ मान लेते हैं ना। तो ऑन टू फंक्शन तब होगा जब कोडोमेन के हर एक एलिमेंट, भाई कोडोमेन ये हुआ ना, इसका इस एलिमेंट का प्री इमेज बनना चाहिए। मतलब ये जो है A B C B कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट है वो उसकी जो प्री इमेज है वो यहाँ बननी चाहिए। मतलब यहाँ पर कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पर सारे एलिमेंट कंज्यूम होने चाहिए तो ही हम बोलेंगे, क्योंकि अगर सारे एलिमेंट कंज्यूम हो जाएंगे तो आप क्या बोलोगे कि रेंज इक्वल टू कोडोमेन, और ये कंडीशन होती है ऑन टू फंक्शन की। तो हमें क्या करना है, ऑन टू फंक्शन फाइंड करना है। तो हमारे पास जो कोडोमेन के जो एलिमेंट है उनकी हर एक एलिमेंट की प्री इमेज, देखो 1 की इमेज A है लेकिन A के लिए प्री इमेज 1 हुआ। ठीक है ना, तो कोडोमेन का हर एक एलिमेंट कंज्यूम होना चाहिए, यूज में आना चाहिए, कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। अगर कोई भी एलिमेंट यहाँ पर छूट गया तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। जैसा कि अभी हमने जब वन फंक्शन और मैनी वन फंक्शन काउंट किए थे तो वहां पर हमने 3 केस बनाए थे, या तो A के एलिमेंट B के इक्वल हो, ज़्यादा हो या फिर कम हो, ऐसे ही। और वहां पर हमने एक कंडीशन को रिजेक्ट किया था
ऐसे ही यहाँ पर भी हमारे पास टोटल 3 कंडीशन बन सकती है। हो सकता है कि दोनों के एलिमेंट सेम हो सकता है कि ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट से ज्यादा हो सकता है कि ए के एलिमेंट बी से क्या हो, कम हो। तो यहाँ पर ये देखते हैं कि इसमें से कौन कौन सी कंडीशन ऐसी है जो कि वैलिड है। देखो भाई, जब ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट क्या है भाई, सेम है, तो आप देख सकते हो इस 1 की जो मैपिंग है भाई, 1-1 मैपिंग ही करानी पड़ेगी आपको। इस 1 की मैपिंग होगी ए के साथ, इस 2 की मैपिंग होगी बी के साथ, क्योंकि अगर आपने 3 की मैपिंग बी के साथ करा दिया तो यहाँ पर सी छूट जाएगा। तो यहाँ पर आपको 1-1 मैपिंग ही करानी पड़ेगी, ठीक है। और 3 की मैपिंग किससे हुई, सी से होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला कंडीशन वैलिड है ना, ये वाला कंडीशन बिल्कुल वैलिड है। अब देखते हैं जब ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट से ज्यादा हो जाए तो वो कंडीशन वैलिड है या नहीं है। तो आप देखो 1 का मैपिंग ए के साथ पॉसिबल है, हमने करा दिया। 2 का मैपिंग हमने बी के साथ भी करा दिया, ठीक है ना। और 3 का मैपिंग भी हमने बी के साथ करा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि कोडोमेन में हमारे पास जितने भी एलिमेंट थे, कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट थे वो सारे कंज्यूम हो गए हैं। इसका मतलब यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं जो रेंज होगा वो कोडोमेन के इक्वल होगा, मतलब ऑन टू फंक्शन होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन भी वैलिड है, ये कंडीशन भी वैलिड है। अब यहाँ पे आते हैं भाई, यहाँ पे आते हैं, अगर एन ए के एलिमेंट बी से कम है तो ये कंडीशन वैलिड है या नहीं है। तो देखो आप 1 को आप इन चारों में से किसी भी एलिमेंट से कनेक्ट कर सकते हो, मतलब ए का इमेज तो ए है, 2 का इमेज भी बी है, 3 का इमेज सी है। लेकिन अब यहाँ पर डोमेन में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो डी को अपना इमेज बना सके। इसका मतलब ये हुआ कि कोडोमेन में एक एलिमेंट लेफ्ट हो गया भाई, हमारे पास एक जो एलिमेंट है वो बच गया है। तो अगर एक एलिमेंट बच गया है इसका मतलब ये हुआ कि जो रेंज है वो नॉट इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है। तो अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है तो इस केस में तो ये इनटू हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर हमें यहाँ पर ऑन टू फंक्शन फाइंड करना है तो ऑन टू फंक्शन फाइंड करने के लिए हमारे पास पहली कंडीशन तो ये वैलिड है और दूसरी कंडीशन ये वैलिड है। ये पॉसिबल नहीं है ऑन टू फंक्शन फाइंड करने के लिए। इसका मतलब पॉसिबल कंडीशन देखो भाई, पॉसिबल कंडीशन क्या क्या हो सकती है, इक्वल हो सकता है और ग्रेटर देन हो सकता है, मतलब ए के एलिमेंट या तो ज्यादा होंगे या इक्वल होंगे, ठीक है। अब इसको हम फुल डिटेल में देखते हैं कि अगर हमें ऑन टू फंक्शन निकालना है तो पहला केस लेते हैं, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन when NA is equal to NB, number of element of A is equal to number of element B। एक फंक्शन है A to B, यहां पर एलिमेंट है A1, A2, AN, यहां पर एलिमेंट है B1, B2 डॉट BN, ठीक है। अब देखिए भाई हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है भाई, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो ऑन टू फंक्शन फाइंड करना है तो आप देखो ऑन टू फंक्शन के लिए हमने क्या बोला था कि यहाँ पर जो कोडोमेन है उसके सारे एलिमेंट कंज्यूम होने चाहिए, सारे एलिमेंट यूज में आना चाहिए ना। तो देखो हो सकता है A1 का इमेज बन जाए भाई B1 के साथ, है ना। हो सकता है A2 का इमेज बन जाए B2 के साथ, तो ऐसे करके AN का जो इमेज होगा वो BN के साथ बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि A1 के लिए यहाँ पर कितने ऑप्शन थे, A1 के लिए हमारे पास यहाँ पर कितने ऑप्शन थे। तो A1 के लिए हमारे पास ऑप्शन थे N इनटू, इधर A2 के लिए कितने ऑप्शन है भाई, A1 तो B1 से कनेक्ट हो चुका है, तो यहाँ पर अब मेरे पास कितने एलिमेंट बचे हैं N-1। तो A2 को कनेक्ट करना है तो हमारे पास कितने एलिमेंट हैं यहाँ पर N-1। तो N-1 में से कोई भी एक चाहिए हमें, तो इसका मतलब N-1 तरीकों से जो A2 है वो इनसे कनेक्ट हो सकता है ना। ऐसे अब क्या बचा A3, 2 एलिमेंट कंज्यूम हो चुके हैं, बचे कितने यहाँ पर N-2।
जब A3 कनेक्ट होगा तो n-2 एलिमेंट में से कोई भी एक एलिमेंट से कनेक्ट हो सकता है। तो कितने तरीकों से वो कनेक्ट हो पाएगा? n-2। ऐसे करते करते ये 2 × 1, मतलब हम बोल सकते हैं कि n फैक्टोरियल वे में वो कनेक्ट हो सकता है। और यही सेम आंसर आपने देखा होगा जब हमने 1 फंक्शन फाइंड किया था, जब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट B। ठीक है, तो n फैक्टोरियल, इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों के एलिमेंट सेम है तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन और नंबर ऑफ 1 फंक्शन दोनों आपको सेम मिलने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है नंबर ऑफ इनटू फंक्शन। तो इनटू फंक्शन निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल फंक्शन में से हमें ऑन टू फंक्शन माइनस करना है। सो टोटल फंक्शन माइनस टोटल ऑन टू फंक्शन। तो आप देखिए भाई, हमारे पास जो टोटल फंक्शन आएंगे वो कितने आएंगे? देखो, जो A1 है, A1 इनमें से किसी भी एक से कनेक्ट हो सकता है, तो n वे हो गया। A2 की बात करेंगे तो वो भी n तरीकों से कनेक्ट हो सकता है। A3 की बात करेंगे तो कनेक्ट होने के लिए कितने एलिमेंट है? n। तो इसका मतलब आंसर क्या बनेगा? n⁻⁴ यहाँ पर n बनेगा। ठीक है, और इस वाले केस में हमारे पास ऑन टू फंक्शन कितना आया था भाई? हमारे पास n फैक्टोरियल। कितना आया था भाई? n फैक्टोरियल। सो when number of element A equal to number of element B, then total number of onto function is equal to factorial n, and total number of into function, total function minus total onto function, so n power n minus n factorial। ठीक है, अब लेते हैं इसके बाद हम केस सेकंड। ठीक है ना, अब देखो भाई केस सेकंड में क्या होगा? केस सेकंड वो लेंगे हम जब n a क्या हो गई? ज़्यादा हो NB से। A के एलिमेंट जो है वो B के एलिमेंट से ज़्यादा होने चाहिए। तो देखिए आप, A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN, और दूसरा फंक्शन हमारे जो दूसरा सेट है B, ये A है, ये B है, और ये फंक्शन डिफाइन है A to B। जो फंक्शन हमारे पास डिफाइन है A to B, तो इसको तो बोलते हैं बेटा डोमेन। इसको बोलते हैं डोमेन और इसको बोलते हैं कोडोमेन। ठीक है, यहाँ पर जो एलिमेंट है वो लेते हैं B1, B2, B3 डॉट 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 BM लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास केस कौन सा है? जब A के एलिमेंट ज़्यादा है B के एलिमेंट से। अब हमें देखो, इस वाले केस में सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? हम फाइंड करेंगे टोटल इनटू फंक्शन, और केस 2 में हम फाइंड करेंगे टोटल ऑन टू फंक्शन। ठीक है ना, तो टोटल ऑन टू फंक्शन फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर टोटल फंक्शन में से माइनस कर देना टोटल इनटू फंक्शन। ठीक है ना, तो जब भी हमारे पास A के एलिमेंट B से ज़्यादा होंगे तो हमें सबसे पहले यहाँ पर टोटल इनटू फंक्शन फाइंड करने हैं। इनटू फंक्शन आने के बाद आपको मूव करना है ऑन टू फंक्शन पे। ठीक है, अब देखिए इनटू फंक्शन का मतलब ये हुआ कि अगर इसमें से कम एक एलिमेंट का प्री इमेज नहीं बना, मतलब ये जो कोडोमेन के एलिमेंट हैं उसमें से अगर एक एलिमेंट की मैपिंग नहीं हुई तो भी इनटू फंक्शन होगा। अगर 2 एलिमेंट की मैपिंग नहीं हुई तो भी इनटू फंक्शन होगा। अगर 3 एलिमेंट की मैपिंग नहीं हुई तो भी वो क्या होगा? इनटू फंक्शन होगा। इसका मतलब हमें यहाँ पर देखो केस लगाना पड़ेगा, इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूजन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा, जिसको मैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में डिस्कस करूँगा। तो मान लेते हैं कि इसमें से जो एक एलिमेंट है इसकी मैपिंग नहीं हुई है। मान लेते हैं कोडोमेन में जितने एलिमेंट हैं उनमें से किसी एक की मैपिंग नहीं हुई है। अगर एक की मैपिंग नहीं हुई, इसका मतलब टोटल एलिमेंट कितने थे भाई? m, उसमें से कोई भी एक एलिमेंट निकाल लो, है ना। इसका मतलब इसका मैपिंग नहीं हुआ। तो अब इसका मैपिंग नहीं हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी मैपिंग होगी यहाँ पर। तो A1 के लिए यहाँ पर कितने रास्ते? यहाँ पर देखो हमारे पास m एलिमेंट है। अब बचे कितने मेरे पास? m-1।
तो A1 को कनेक्ट करना है तो मेरे पास कितने एलिमेंट हैं, m-1। अगर A2 को कनेक्ट करना है तो कितने एलिमेंट है मेरे पास, m-1। तो m-1 इंटू m-1 इंटू m-1 कितनी बार होगा वो, n बार। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास m-1 होल पावर n आ जाएगा। पहले प्लस आएगा, अब उसके बाद माइनस आएगा, ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि हमें यहाँ पर क्या करना है, दो एलिमेंट को स्किप करना है ना, दो एलिमेंट को काउंट नहीं करना है। तो ये दो एलिमेंट अगर निकाल दें तो इसका मतलब हमें टोटल एलिमेंट m थे, तो उसमें से आप कोई भी दो एलिमेंट निकाल दो। तो अब बचे कितने आपके पास, यहाँ पर हमारे पास m-2 एलिमेंट बचे हैं। तो अब A1 को अगर मुझे कनेक्ट करना है तो कितने एलिमेंट से वो कनेक्ट हो सकता है, m-1 वे से। भाई जो A1 है वो या तो B3 से कनेक्ट होगा या B4 से कनेक्ट होगा, डॉट डॉट, या Bm से। इसका मतलब ये ऐसे ही जो A2 है वो भी कितने तरीकों से कनेक्ट हो सकता है, m-2। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास m-2 होल पावर। तो यहाँ पर ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा आगे तक, जितने भी होगा हमारे पास, जितने भी हमारे पास एलिमेंट है उसके अकॉर्डिंग। अब हमें क्या फाइंड करना है, टोटल ऑन टू फंक्शन। तो पहले टोटल फंक्शन निकालना है। देखो भाई, A1 को अगर कनेक्ट करना है तो m तरीकों से उसको मैं कनेक्ट कर पाऊंगा। अगर A2 की बात करूंगा तो उसको भी m तरीकों से कनेक्ट कर पाऊंगा। A3 की बात करता हूं तो उसको भी m वे में कनेक्ट कर पाऊंगा। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक एलिमेंट कितने तरीकों से कनेक्ट होगा, m तरीकों से। मतलब मैं बोल सकता हूँ m इंटू m इंटू m। अब यहाँ पर कितनी बार होगा, ये n टाइम्स होगा, n टाइम्स। और उसमें से माइनस कर देना आप इस पूरे को, mc1 m-1 n माइनस mc2 m-2 होल पावर n। ये ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये पूरा बन जाएगा आपके पास m पावर n, ठीक है ना। तो m पावर n में से ये पूरा माइनस कर दोगे तो आपके पास यहाँ पर टोटल ऑन टू फंक्शन आपको मिल जाएगा। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।